हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हमें पता है कि 4 जनवरी को परीक्षा हो गया और इतना मास लेवल का प्रोटेस्ट होने के बाद भी आयोग और गवर्नमेंट अपना स्टैंड पे वो लोग क्लियर हैं, वो लोग टस से मस हुए नहीं हैं। मतलब वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं, भाई सबूत दो, एग्ज़ाम हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बेसिकली देखिए, जांच वाँच का तो जो विषय है ये तो यूयू का है और आयोग ही बोलेगा, सरकार ही बोलेगी ये सब करने के लिए। लेकिन अब जो है आशा किरण दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का जो आज का सब कुछ दायर था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि देखिए डिफेक्ट क्लियर करा लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट जो है ये अभी अवकाश पे चल रही थी, तो 2-3 तारीख तक अवकाश था और अब लिस्टिंग हो गई है और सुनवाई जो है मंगलवार को, यानी कि कल के दिन, आज मंडे है, कल मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। इसमें 2-3 चीज़ों पे हमने बिल्कुल ही जोड़ दिया है। पहला कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, अनियमितता बरती गई है परीक्षा में, इस चीज़ को लेके। दूसरा, जो डीएमएसपी हैं जिन्होंने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह सब कुछ करवाया, मारपीट किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, इन सब पे भी बातें करी गई हैं। अच्छा, इस वीडियो में एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लगभग 7 से 8 ऐसे प्रश्न बीपीएससी ने इस बार दिए हैं 4 तारीख वाले परीक्षा में, जिसमें इतनी बुरी तरीके से टाइपिंग मिस्टेक है और इतना गलत सवाल सब है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसमें से तो एक प्रश्न ऐसा है जिसमें बीपीएससी ने 69वीं में माना था कि उनकी तरफ से इस प्रश्न में चूक हुआ है और उस प्रश्न को 69वीं में डिलीट कर दिया गया था और 70वीं में दोबारा से उस प्रश्न को जोड़ दिया गया है। सब कुछ हम दिखाएंगे बिल्कुल डिटेल में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता दूं, देखिए बिहार विधानसभा एएसओ के लिए जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं या क्लर्क के लिए या जो भी हो प्यून के लिए, इनके लिए देखिए डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर दिया गया है, हुंकार बैच। इस बैच में जो है आपको डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। मैं फिर से बता दूं, डेली टारगेट्स इसमें आपको दिए जाएंगे एवरी डे। तो इसमें जो है जितने भी कंटेंट दिए जाएंगे वो एज पर सिलेबस सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सब कुछ इसमें डेली के टारगेट मिलेंगे, पीडीएफ नोट मिलेंगे और साथ ही साथ हमारे जो हैंड रिटेन नोट्स होते हैं वो भी आपको टाइम टाइम दिया जाता रहेगा। इसमें जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे और फिर आप लोगों को इस बैच में ऐड कर लिया जाएगा पेमेंट के बाद। तो एक बार इस न्यूज़ को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बीपीएससी पीटी रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है और बिहार लोकसेवा आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब जा पहुंचा है। कोर्ट में शनिवार को जो है याचिका दाखिल कर 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। लिस्टिंग हो गया है, इतना बात जान लीजिए। आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट नाम की ओर से दायर की गई है याचिका अनियमितता की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में सीबीआई से जांच करने का और आदेश देने का मांग किया गया है। कहा गया है कि परीक्षा में पूरी तरह से रद्द कर नए सिरे से इसको आयोजित किया जाना चाहिए और पूरे प्रदेश में परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं, इसलिए सुनवाई जल्दी हो। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 7 जनवरी पर को याचिका को सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी पीटी जो है संयुक्त की परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों परीक्षार्थी पटना के बाबू परीक्षा केंद्र में संचालित परीक्षा का बहिष्कार किया था। इसके बाद आयोग ने 12,000 प्रतिभागियों के लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन किया, जो कि 4 जनवरी को हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा डीएम और एसपी पे भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ठीक है, अर्जी में अनियमितता का आरोप तो लगाया गया है और कल सुनवाई संभव है। इसमें जो है लाठीचार्ज जो हुआ है, पानी का बौछार जो किया गया है, ठीक है, इस सब चीज़ को लेकर डीएम और एसपी जो है इन लोग पे भी आरोप लगाया कि इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो न्यूज़ आपने देख लिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया था। अब चलिए एक बार हम आपको वो प्रश्न सब दिखाते हैं जो 4 जनवरी को आया है और उसमें इतना बेकार तरीके का सब सवाल और टाइपिंग मिस्टेक है, वो आप देखिए। तो देखिएगा, ये एक प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला बार, ठीक है, पहला बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, अब क्या बोला जाए इसमें, टाइपिंग मतलब ऑब्वियस बात है, यहाँ पे प्रोफेशनल टाइपिस्ट होते हैं, क्या इन लोग से भी इतना बुरा तरीके से गलती हो सकता है? और केवल एक प्रश्न में गलती नहीं है, बहुत से प्रश्नों में है। आगे दिखाते हैं। देखिए, पाटना कॉलेज, पढ़िए, पाटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? आप देखिए टाइपिंग मिस्टेक देखिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे देखिए
क्या बोला जा रहा है, 2023 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2023 का जनगणना कब हुआ है भाई, हम लोग तो छूट गए इसमें, हमारा तो काउंटिंग ही नहीं हुआ। ये एक टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा अपडेट किया गया है और बहुत मतलब मैं तो इसको शॉर्ट लिस्ट कर ही रहा था, टेलीग्राम ग्रुप में ही मुझे मिल गया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी तक तो जनगणना रिपोर्ट आया ही नहीं है 2023 का, और अगर आ गया है तो हमको लग रहा है हम लोग छूट गए। आप लोग का 2023 का जनगणना हुआ है, कमेंट करके बताइएगा तो किस किस का 2023 वाला जनगणना कंप्लीट हुआ है हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यह पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर कांटी ढोकी जाती है। अब बताइए, टाइपिंग मिस्टेक देख लीजिए आप, किस लेवल का टाइपिस्ट रखे थे बीपीएससी, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, मैं इसी प्रश्न की बात कर रहा था। ये 69th में जो है ना ये प्रश्न डिलीट किया गया था, इसको दोबारा 70वीं में चिपका दिया गया है। देखिएगा क्या है प्रश्न, किस कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, एवरेज हाइट। तो इसको जो है 69वीं में इसको डिलीट किया गया था, फिर 70वीं में इसको डाल दिया गया है। अब क्या है सारा मामला, क्या बोला जाए, लेकिन इस सब चीज़ को देख के एक चीज़ लग रहा है कि शायद, मैं यही बोलूँगा, शायद बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके सीरियस नहीं है। एग्ज़ाम को लेके बीपीएससी सीरियस नहीं है। जिस तरीके का टाइपिंग मिस्टेक है, सवालों में मिस्टेक है, जो लेवल है क्वेश्चन का, शायद बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके सीरियस नहीं है। शायद बीपीएससी इस एग्ज़ाम को जो है ये समझ ही नहीं रही है कि इसके थ्रू लोग एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे। शायद बीपीएससी ये समझ रही है कि ग्रुप डी का ये नौकरी है, या शायद नॉर्मल जो बिहार एसएससी वाला जो परीक्षा होता है वो है, उस लेवल कहीं हम लोग कर्मचारी बनेंगे, अधिकारी बनाने का बीपीएससी नहीं सोच रही है। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।